प्रतिबिंब के मंच पर साक्षात्कार के लिए आज हमारे मेहमान हैं सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक श्री अभिमन्यु मांगलिक जी। सवालों का घेरा बना रहे हैं श्री विजय। 20 तक तो मेरी ट्रेनिंग चली थी और हैदराबाद में जो हमारी एकेडमी है वहाँ 2019 में कुछ समय के लिए 6 महीने के लिए हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो वो मेरा जिला बरेली था। बरेली में एक थाना था, फरीदपुर थाना। वो हमारा 3-4 महीने हमने वो एज ए कोतवाल SHO चलाते हैं तो फरीदपुर थाना चलाया था। उसके बाद 2020 में वापस हम एकेडमी से वापस आए तो फर्स्ट मेरी पोस्टिंग रही थी ASP वाराणसी। वहाँ पे एक सर्कल है कैंट सर्कल, उसमें करीब मैं 1 साल रहा बनारस में 1 साल करने के बाद मैं राज्यपाल महोदय के साथ लखनऊ में ADC रहा हूँ। और ये मेरी तीसरी पोस्टिंग मेरी SP सिटी सहारनपुर की। अच्छा, जब आप सहारनपुर में आए तो उस समय निर्णय लेने में अनुभव में थोड़ा कमी था, आपको ऐसा लगता है? वो तो प्रारंभ में जब आप नहीं, मतलब हाँ आप कह सकते हैं अनुभव तो ऐसी चीज है जो हर दिन के हिसाब से, हर घंटों के हिसाब से, जैसा लोगों ने समझा वैसा पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब दिन के हिसाब से, घंटों के हिसाब से बढ़ती है। तो हो सकता है कि पहले पब्लिक को जानने का अनुभव और चीजों को समझने का अनुभव थोड़ा कम रहा। अब धीरे धीरे, अभी तो मुझे 2 साल हो चुके हैं तो अलग सा होता है, अनुभव भी बढ़ गया है। लोगों को पहचानना भी काफी पहचान गया हूँ। तो ये तो एक तरीके से आप सोचिए कि तो हर किसी के साथ है। अच्छा, अधिकारी गण के दहलीज पर इतनी भीड़ इस बात का प्रमाण नहीं है कि थानों में काम ठीक से नहीं हो रहे हैं? आप कह सकते हैं। बाकी ये थाने और चौकियों में तो ये है कि वहाँ पर शिकायतें ले जाना तो एक स्वाभाविक है कि 24 घंटे वहाँ पे शिकायतें आनी है। सबको इक्वल अटेंशन मिल जाए, ये भी किसी चौकी प्रभारी या थाना प्रभारी से एक्सपेक्ट किया जाए तो ये भी संभव नहीं है। तो हो सकता है कि कभी चौकी प्रभारी या कोई थाने में किसी को उतना उसकी एक्सपेक्टेशन या जितनी उसकी आकांक्षा है उस तरह से उसको नहीं रिप्लाई मिल पाता, तो ऊपर जाता है एक लेवल। तो ये है, लेकिन मेरा मानना है कि अधिकारी अगर ऑफिस में बैठेगा तो लोग तो आएंगे ही। उनको लगता है कि वहां जा सकते हैं तो एक तहरीर अगर वो थाने देके जाते हैं तो वो एक पुलिस लाइन में भी देके जाएंगे। तो ये भी है। कई बार अधिकारी आए हैं, उन्होंने कहा कि तुम थाने गए थे, उन्होंने कहा नहीं गए थे कि तो वापस जाइए, थाना जाइए पहले। थाने में क्या होता है वो बताइए। 1 दिन का समय आपका और लगेगा, लेकिन थाने की प्रक्रिया पूरी बताइए। तो ये भीड़ लगने का मात्र कारण मेरा अनुमान ये है कि वहाँ थानों में ठीक से काम ना होना और सुनवाई ठीक से ना होना। देखिए, काम तो अधिकारी चाहे कितने भी हो जाए, लेकिन काम तो उसको थाने से ही कराना है, चौकी से ही कराना है जी। और थाना प्रभारी भी अधिकारी ही लगाते हैं, चौकी प्रभारी भी अधिकारी लगाते हैं। तो अब वो तो हमें देखना है, असेसमेंट करना है कि जब बहुत समय हो जाता है और सबकी शिकायतें किसी थाना चौकी से आदतन आती रहे तो उनको बदल भी दिया जाता है। लेकिन यूपी, और आप जानते होंगे यूपी में इतनी बड़ी आबादी है। सहारनपुर की अगर शहर की आबादी की बात करें 10 से 15 लाख की आबादी रहेगी, तो इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना ये भी एक थाने और चौकी के संभव रहता नहीं। और आजकल अधिकारी भी इतने एक्सेसिबल हो चुके हैं, लोगों से मिलना जुलना रखते हैं कि अधिकारी के पास लोग आते हैं और थाना भी अपने स्तर से काम पूरी करने की पूरा प्रयास करता है। कोई थाना प्रभारी ये नहीं चाहेगा। एक अनुमान है कि ऐसा कहते हैं कि गर्भ के बालक से लेकर के संस्कार होने के बाद तक पुलिस का हस्तक्षेप रहता है जीवन में। क्या इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पुलिस कर पाती है? जी हाँ, जैसे आपने बताया कि अगर ये एक बोला गया है पुलिस के लिए तो इसका मतलब है कि बहुत लोगों का भरोसा और विश्वास होगा, तब जाके ये प्रथा स्टार्ट हुई है कि भाई जब आदमी को कोई नहीं सुनाई देगा था, कोई दिखाई नहीं देता है, कोई विभाग उसका साथ नहीं देता, तो उसको लगता है कि पुलिस तो साथ देगी ही। तो एक विश्वास भी है। सबसे ज्यादा शिकायतें अगर पुलिस के पास आती हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई उतनी ज्यादा शिकायतों का निस्तारण भी पुलिस कर ही रही। और इस करंट हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें जो एक पारदर्शिता है वो भी, और एक पुलिस पे जो विश्वास है, कानून व्यवस्था को ठीक करने की जो जिम्मेदारी दी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो भी एक अच्छी तरह से हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। और
और प्रयासरत तो यही रहते हैं कि इसमें कोई भी चूक ना हो। जी, ये अब सवाल जो आपने मुझसे पूछा, जांच एजेंसी पे भरोसा किया जा सकता है, ये तो जिसकी जब जांच चल रही हो वही बेहतर बता पाएगा। ऐसे प्रमाण मिले हैं ना कि घटना घटती है, उसके बाद फिर वो जैसा कहते हैं ना, अब कबूतर उड़ गया है, अब इस पर चर्चा करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर जांच एजेंसी जो बनाई गई हैं, जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसी हैं देश की, वो सब, मैं छोटा इन शहरों की बात कर रहा हूँ, सहारनपुर शहर की आप बात कर रही हैं। ऐसा मतलब जांच, आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे होंगे? जांच तो एक घटना हो गई, उसमें अगर घटना सही है गलत है, किसी ने आरोप सही लगाए गलत लगाए, उसकी जांच तो जो जांच अधिकारी है उस पर निर्भर करता है। उसके लिए पूरी एजेंसी को कहना कि ये जांच एजेंसी ठीक काम नहीं कर रही है, गलत काम कर रही है, गलत। किसी भी स्थान पे कोई घटना हुई है, उससे पहले उनका विचार विमर्श हुआ है, उन्होंने चर्चा की है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने, तो उस समय तक जांच एजेंसियों का योगदान शुरू नहीं होता क्या? देखिए, वही मेरे आपका जो सवाल है वो उसी बात पे आता है कि जो हमारी आबादी इतनी घनिष्ठ हो चुकी है और इतना ज्यादा, अगर आप बोले कि हर घर में के अंदर क्या बात हो रही है या दो लोग क्या बात कर रहे हैं, और इतना दायित्व भी बढ़ गया है। पुलिस को एक टाइम पे त्योहार भी कराने हैं, एक टाइम पे उनको यातायात व्यवस्था भी देखनी है, एक टाइम पे उनको जो पहले घटनाएं हो गई हैं वो भी वर्कआउट करनी है, एक टाइम पे उनको छोटे छोटे पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं वो भी करना है। तो काफी बार हो सकता है कि अभिसूचना संकलन या जो इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, वो सही टाइम पे नहीं पुलिस कैप्चर कर पाती। लेकिन प्रयास तो हमारा भी ये रहता है कि भाई घटना होने से पहले उसका प्रिवेंशन हो जाए। यही हमारा तरीका है कि जब आपने देखा होगा कि जो थाने से हिस्ट्री शीट खुलती हैं या जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चिन्हित करके बाउंड डाउन करवाया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करवाई जाती है, या उनको गुंडा करके जिला बदर कराया जाता है। उसका उद्देश्य ही रहता है कि हमें पता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर जब तक जिले में रहेंगे या इन पर निगरानी नहीं रहेगी तो एक घटना कर देंगे। तो काफी बार हम सफल भी होते हैं। इतनी मेहनत इसलिए की जाती है कि एक सिटी को क्राइम फ्री कर दिया जाए। कुछ बार हो सकता है कि चूक भी रही हो, लेकिन उस चूक पे पूरे सिस्टम को जज करना वो ठीक नहीं है। अच्छा, स्वतंत्र रूप से उत्तर देंगे आप मानते हैं राजनीति का जो आधार है वो जातिवाद है? देखिए, मैं जिस स्तर पे काम कर रहा हूँ उस स्तर पे राजनीति पर मेरा टिप्पणी देना ठीक नहीं रहेगा। शिक्षा और राजनीति अपने आप में तो अलग चीज है। राजनीति में मेरा मानना है कि शिक्षा आपको कुछ चीजों में तो अच्छा बना देती है, लेकिन राजनीति में लोगों की नब्ज पकड़ना, लोगों की क्या इच्छाएं हैं, लोग क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके लिए शिक्षा ऐसा नहीं है कि जरूरी चीज है। शिक्षा हो तो बहुत अच्छी बात है, राजनेता और अच्छा हो सकता है, लेकिन बिना शिक्षा के भी कोई राजनेता खराब होगा ये भी कहना गलत है। अच्छा, एक समय था कि भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा होती थी, वैदिक आधार पर, उसे आप स्वीकार करते हैं या ये कॉन्वेंट और ये सब? नहीं, देखिए, शिक्षा भी अब राजा राम मोहन रॉय भी बोल के गए थे कि जैसी चीजें बदल रही हैं, जो साइंटिफिक तरीके आ रहे हैं, जो हमारी आज की जरूरतें हैं उसको देखते हुए भी हमारी शिक्षा बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चीज आज की डेट में रेलेवेंट ही नहीं है, आज की डेट में जिसका कोई कार्य ही नहीं है, वो हम उसके बारे में पढ़े तो फिर वो एक तरीके से पीछे देखने के बराबर होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो भाई साइंस है और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है किस तरह काम कर रही हैं, उस तरह भी हमें पढ़ाई जो है वो भी चीजें हमें सिखानी चाहिए। वैदिक शिक्षा अपनी जगह ठीक है, वैदिक वहाँ भी विज्ञान है। हाँ, वहाँ भी विज्ञान है, वो मना नहीं करूँगा, वो उसका अपना एक विज्ञान है। और उन चीजों में, हर चीज में से जो अच्छी चीजें हैं, जो आज की डेट में आपको एक अच्छा इंसान या सक्सेसफुल इंसान बना सकती हैं, वो आप पढ़ें। हो सकता है वैदिक चीजें पढ़ें, ठीक है, हो सकता है योग या अध्यात्म पढ़ें, वो भी ठीक है, हो सकता है कि आप साइंस पढ़ें, वो भी ठीक है, हो सकता है मैनेजमेंट पढ़ें, बिजनेस पढ़ें, जो भी पढ़ें, तो जो आपको एक अच्छा इंसान या आपके अंदर कोई स्किल्स क्रिएट कर सकती है वो पढ़ाई होनी चाहिए। अब चाहे वो वैदिक भी हो सकती है, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल से भी हो सकती है, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, आपराधिक प्रवृत्ति परिवार से जन्म ले सकती है, समाज से?
ये तो अपराधी किस तरह बनता है, वो उसकी जो परिस्थितियां हैं वो दोनों ही तरह से हैं। कुछ अगर उसको फैमिली से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला या उस तरह की शिक्षा नहीं मिली या उसने फैमिली में कुछ अपने ही फैमिली में कुछ ऐसा होते हुए देखा है जो उसके दिमाग पे या उसके व्यक्तित्व पे एक छाप छोड़ गई है। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि भाई घर पे किसी ने रोज ही मार पिटाई होते हुए देखी है, जो स्कूल नहीं जाता है, जिसके घर में ही आप कह लें कि शांति नहीं है, और उसने भाइयों या अपने माता पिता के बीच में लड़ाइयाँ या गाली गलौज होते हुए देखी है, तो उसका एक दुनिया देखने का नजरिया वैसा हो जाता है। तो उसमें आपराधिक तत्व या फिर अपराध की तरफ रुख करने की थोड़ी जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटियां बढ़ जाती हैं। और समाज तो है ही, समाज तो खैर जो आपकी दोस्ती है, जो आप जिन लोगों के बीच में आप उठ बैठ रहे हो, वो आपको क्या सिखा रहे हैं या किस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो भी है। तो हमें तो हर टाइप के क्रिमिनल देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पारिवारिक रूप से बहुत सक्षम थे, परिवार में कोई भी इस तरह की परेशानी समस्या नहीं थी, लेकिन दोस्त उनको ऐसे मिल गए कॉलेज टाइम में, या दोस्त उनके उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो गया जिनके चक्कर में प्रेरित होकर वो कुछ गलत काम कर बैठे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो घर से ही इतने परेशान रहते हैं कि वो मजबूरी में अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं। तो ये तो अपना अपना कारण किसी भी अपराधी का हो सकता है। अगर हम बात किसी फिल्म की ना करें, बिल्कुल प्रयोग में आने वाला जो जीवन में कई बार पुलिस ने ऐसे घर उजाड़े जहाँ से अपराध ने फिर जन्म लिया है। देखिए, हम स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, ये तो हम बातें मतलब बड़ी बड़ी बातें हुई, पुलिस ने घर उजाड़े हैं जिससे अपराध ने जन्म ले सकता है। स्पेसिफिक बातें अगर कुछ इस तरह की बात आपको ध्यान आ रही है जिसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो उस पर हम डिपेंड। आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा आया है कभी कि आपको लगता है ये अपराधी तो नहीं होना चाहिए था? अगर मैं याद करूं, मेरा तो अनुभव अभी देखिए 4 साल का फील्ड पुलिसिंग का है। उसमें अगर मैं कहूं कि मैंने बहुत अपराधी देख लिए हों और हर तरह के अपराधियों को कर लिया तो नहीं है, लेकिन अब एक कानून ने एक अपराध बना रखा है, दहेज हत्या का अपराध जी। वो एक अब ऐसा अपराध है जो अब किसी के घर में भी कुछ भी हो सकता है। मतलब उसमें एक मैं बोला जाऊं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही दहेज हत्या में जाते हैं जेल, तो ये भी नहीं है। वो कानून इस तरह का है कि जिसमें एक प्रिजम्पशन है कि अब 7 साल में महिला अगर उसके साथ कुछ भी इस तरह की घटना हो जाती है जो स्वाभाविक मौत के दायरे में नहीं आती, तो उसको दहेज हत्या मान लिया जाएगा। और जो परिवार मतलब मायके और ससुराल में अगर नहीं बन रही है तो वो चाहेगा कि उस दहेज हत्या का एक मुकदमा लिखवाया जाए, और उसमें काफी लोगों को जेल भेजा जाता है, जिसमें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं होती है कि हाँ उसने हत्या करी है। तो इस तरह के भी कानून है जिसमें मैं नहीं मानूंगा कि कोई अभ्यस्त अपराधी है या कोई सही में अपराध करना चाहता था जो जेल भेजा जा रहा है, लेकिन कानून इस तरह से किया जाता है उसमें। अच्छा, आप भी एक परिवार का नेतृत्व करते होंगे, परिवार का संचालन करते होंगे, महिलाओं के और ये दाम्पत्य जीवन के अपराध अब ज्यादा बढ़े हैं आपको लगता है? हाँ, ये भी एक समाज का देखने का वो है। अब हर समाज में अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। जैसे मैं यहाँ पे सहारनपुर में आया तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन की समस्या मैंने ज्यादा देखी। मैंने देखा कि अच्छा, उसका कारण ये भी है कि एक विशेष समुदाय में जैसे ज्यादा एक से ज्यादा पत्नी भी रखी जाती हैं, तो उसमें भी घर में एक तरीके से खटपट होनी स्वाभाविक बात है, जिसमें हर लोग संतुष्ट नहीं रह सकते उसकी वजह से भी। और ये तो ऐसी चीज है कि मतलब एक बार परिवार में कोई दरार आ जाए या दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई किसी बात को लेकर विश्वास कम पड़ जाए, तो उसके बाद उसको अगर वो खुद से नहीं निपट सकते तो कानून को पीछे डालना पड़ता है। और एक बार कानून आ गया तो उसके बाद तो गाड़ी मतलब रेल से उतर ही जाती है। उसका मतलब ये है कि वो एक बार अगर वो थाने चले गए, पुलिस चौकी थाने चले गए, तो कितना ही उनका समझौता करवा दिया जाए, लेकिन वो कभी मैंने देखा नहीं, बहुत दूर तक, हाँ वो दूर तक चलता है। तो ये तो हमारे खैर भारतीय संस्कृति की ये भी विशेष बात है कि हमारे पति पत्नी का जब रिश्ता बनता है तो उसमें दो फैमिलीज का और दो समाज भी आपस में एक होते हैं। तो पहले वो फैमिली और सामाजिक स्तर पे ही इतना प्रयास कर लिया जाता है उस शादी को बचाने का, दाम्पत्य जीवन को बचाने का,
कि उसमें ही 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अगर वो भी नहीं हो पाती तो फिर वो थाने या चौकी पे आती हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसका जो घर है वो वापस से बस जाए, लेकिन मेरा अनुभव जितना भी मैंने फील्ड पुलिसिंग में देखा कि थोड़ी एक बार थाना चौकी पे आने के बाद उसका बचने का जो दोनों का साथ रहने की चांसेस हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं।